एक्सरसाइज 7.4 में द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन बिटवीन दी फ्रैक्शंस। दिस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो गिवन फिगर है उसकी फ्रैक्शन लिखनी है, फिर उस ए पार्ट में जितनी भी 4 फिगर्स दिए हैं उन सबकी फ्रैक्शन लिखनी है, उसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सबसे पहले तो मैं बता दूं, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, ठीक है, जब आप छोटे नंबर को पहले लगा के बड़े नंबर को लास्ट में लगाते हो। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज बड़े से छोटा, ठीक है, असेंडिंग इज छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। ओके, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यू कैन यू चेंज द ऑर्डर। आपको साइन कौन से लगाने हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। So first of all, will write the fraction. One part I will do, other part you have to do yourself. So I am not drawing the figures, I am just writing the given fraction. ठीक है, first part में जो fraction है वो clearly 3/8 है ना। first figure में you have total 8 parts out of which 3 are shaded, that means your fraction will be 3/8. Second figure में again you have 8 parts और शेडेड पार्ट कितने हैं, नीचे 4 ऊपर 2, तो यू हैव 6/8, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में यू हैव टोटल 8 पार्ट्स आउट ऑफ विच 1 2 3 4 आर शेडेड, ठीक। एंड लास्ट फिगर में यू हैव अगेन 8 पार्ट्स एंड आउट ऑफ विच 1 पार्ट इज शेडेड। आई एम राइटिंग जस्ट द फ्रैक्शन, बट इन योर कॉपी यू विल ड्रॉ द सर्कल्स फर्स्ट as it is given in your book, then you have to write the fractions. Okay, now अब आपको अरेंज करना है इसमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे लिए इजी है क्योंकि जो भी फ्रैक्शंस हमें गिवन है उन सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शन हियर इज 8, तो कंपैरिजन बहुत इजी है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 6/8 it is greater than 4/8 which is greater than 3/8 which is greater than 1/8। ये हो गया कौन सा ऑर्डर, बड़े से छोटा, तो ये हो गया डिसेंडिंग। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। अगेन आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करोगे। अगेन असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन लिखेंगे। 1/8 इज लेस देन 3/8 which is less than 4/8 and it is again less than 6/8. So this is the way how you will solve the question. First of all you will draw the figures which are given to you in the book. फिर आप उसका shaded part क्या है, किसने पार्ट को वो रिप्रेजेंट करा है, that you will write. Then again you have to arrange it in ascending order or descending order. Both the orders में आपको arrange करना है. While you are arranging the fractions in descending order, keep one thing in mind कि descending में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, ascending में छोटे से बड़े की तरफ। तो जो आपका ये साइन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अब हम इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बहुत इजी है। Why? Because सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर देख के काम करना है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो दूसरी फ्रैक्शन से बड़ी होगी। क्लियरली 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड 6/8 विल बी ग्रेटर देन 4/8। 4 is greater than 3, तो 4/8 will be greater than 3/8. Again 3 is greater than 1, तो 3/8 will be greater than 1/8। पहले केस में हमने डिसेंडिंग में अरेंज किया है, सेकेंड केस में हमने असेंडिंग में अरेंज किया है, ठीक है। Okay, so in this question part B is your homework, part C will do, ठीक है। part C वाला पार्ट हम करेंगे, part B is your homework, as it is करना है जैसे मैंने part A को एक्सप्लेन किया है। now part C में first of all I'll read the question। है ना, क्वेश्चन में you have to show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. Simply ये हमने फर्स्ट फ्रैक्शन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि how we plot the fraction on the number line. Again put the appropriate मतलब होता है सही, जो सही हो,
ठीक है, साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस, जो आपको साइन लगता है इस फ्रैक्शन में कौन सा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू साइन होगा, अपने अकॉर्डिंग आपको उसको डालना है। तो सबसे पहले वी विल प्लॉट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, है ना। ये लेट अस सपोज कि नंबर लाइन यहाँ पे 0 है, हम 0 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी साइड की नंबर लाइन की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में 6 है, तो हम 6 पार्ट में अपनी नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आपका 6/6 होगा, ये होगा 1/6, ये होगा 2/6, दिस इज 3/6, 4/6 एंड दिस इज 5/6। ओके, तो प्लॉट कौन सा करना है, 2/6। प्लॉट ऐसे करोगे, यहाँ पे पॉइंट है उस पर लगा के जस्ट यू विल पुट अ स्मॉल सर्कल। ये ऐसा चक्र नहीं बना देना, छोटा सा डॉट लगाना है और सर्कल बनाना है। इसकी कॉपी में अनटाइटली दिखेगा, मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद यू हैव टू मार्क 4/6, छोटा सा सर्कल, 8/6, अच्छा 2 पॉइंट और है, 7/6 and this is 8/6. Sorry. Just a minute everyone. क्वेश्चन में हमें 2/6, 4/6, 8/6 और ये 6/6 को प्लॉट करने के लिए कहा गया था। अगेन आई एम टेलिंग, जो भी पॉइंट आपको प्लॉट करने के लिए दिया जा रहा है, जस्ट पुट अ स्मॉल डॉट एंड मेक अ स्मॉल सर्कल। छोटा सा डॉट और स्मॉल सर्कल बनाना है और उसमें कुछ भी कलाकारी नहीं करनी है, ठीक है। कीप इट सिंपल ताकि वो चेक करने में आपके लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी। दिस इज हाउ यू विल प्लॉट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। फिर हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन दी है 5/6, यहाँ पे है 2/6। आपको बताना है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। सिंस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। अगेन 3/6 एंड हियर यू हैव 0, ठीक है। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 3/6 ही हमारी बड़ी होगी। अगर आप इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, यहाँ पे 6, अच्छा यहाँ पे हमने किए, ये आपकी नंबर लाइन है। 0 यहाँ पे है, 3/6 यहाँ पे, तो क्लियरली 3/6 जो है वो हमें 0 से बड़ा मिल रहा है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। नंबर लाइन में भी प्लॉट करके देखा जा सकता है अगर जो फ्रैक्शंस हैं वो छोटी दी है। हमें क्या कंपेयर करना है, 3/6 को 0 से। 0 आपका यहाँ पे है, 3/6 यहाँ पे। जब आप नंबर लाइन को कंपेयर करोगे यू विल क्लियरली सी दैट 3/6 इज ग्रेटर देन 0। अगेन 1/6 बड़ा है या 6/6 बड़ा है। 1/6 आपका यहाँ पे है, 6/6 यहाँ पे है। हमने ये नंबर लाइन में पढ़ा था कि जब हम राइट तरफ जाते हैं ऑन दी नंबर लाइन, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स दी राइट, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो सिंस 6/6 यहाँ पे है, इसको आप 6/6 को 1 के बराबर भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो 6/6 है इट इज ग्रेटर देन 1/6। अगेन 8/6 बड़ा है या 5/6 बड़ा है। अदरवाइज भी आप बिना नंबर लाइन के प्लॉट किए भी देख सकते हो। जब एक गिवन दो गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली 8/6 बड़ा होगा। और नंबर लाइन पे भी हम अगर प्लॉटिंग देखें तो हमारा 5/6 यहाँ पे लाई कर रहा है और 8/6 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो क्लियरली 8/6 जो है वो 5/6 के राइट साइड में, इसीलिए वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो दोनों तरीके से हमने समझ लिया फ्रैक्शंस को। बाय प्लॉटिंग ऑन दी नंबर लाइन वो ग्रेटर देन स्मॉलर देन कैसे होती है, एंड बाय जस्ट कंपेयरिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। विद दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी इज नॉट देयर, पार्ट सी इज नॉट देयर इन योर सिलेबस एंड यू हैव टू डू योरसेल्फ ए पार्ट एंड डी पार्ट। बहुत इजी है, कंपेयर करके आपको सॉल्व करना है। बट एक जो डी पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर बड़ा सेम डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हमें वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा हो।
ये रूल मैंने आपको कल बताया, बेस्ड ऑन दैट रूल यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ही वाला क्वेश्चन इज नॉट देयर, उसको करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको नंबर लाइन में बताया प्लॉटिंग उसी तरह से एग्जैक्टली है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ओके। आपको क्या करना है, आपको इसमें हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो हम लोग एलसीएम निकाल के करते थे। बट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ यू द नंबर लाइन इज गिवन, तो आप इसको नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, फर्स्ट यू विल सी योर फ्रैक्शन 1/6 1/3, ठीक है। नाउ अब आप ऑब्जर्व करो कि 1/6 कहाँ पे है और 1/3 कहाँ पे है ना। जब आप कंपेयर करोगे जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसमें आपको 1/6 दिखेगा, ठीक है। और जब आप 1 2 3 थर्ड वाली लाइन को देखोगे तो वहाँ पे आपको 1/3 दिख रहा है, ठीक है। तो आप जब बीच की सारी लाइंस को हटा दो, सिर्फ 1/6 और 1/3 को कंपेयर करो, तो यू विल सी कि जो 1/3 है वो लेफ्ट राइट साइड में है 1/6 के। इस वाली लाइन में 1/3 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और दो लाइंस को छोड़ करके 1/6 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो कौन सी फ्रैक्शन राइट साइड में है, 1/3 या 1/6? 1/3 राइट साइड में, यानी यहाँ पे 1/3 बड़ी हुई, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, वाई बिकॉज क्योंकि इसमें आपको ऑब्जर्व करना है। आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए सारी नंबर लाइंस को देखना पड़ेगा। जैसे हमें एक ही क्वेश्चन में एक नंबर लाइन पे ना ही 1/6 मिल रहा था ना ही 1/3, 1/6 किसी और नंबर लाइन पे था, 1/3 किसी और नंबर लाइन पे। लेकिन जब आप एक साथ देखोगे राइट और लेफ्ट को आप देख पाओगे, तब आप ये अज्यूम कर पाओगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है। हमने ये देखा जब हमने सेकेंड लाइन को ऑब्जर्व, थर्ड लाइन को ऑब्जर्व किया तो 1/3 यहाँ लाई कर रहा था और लास्ट लाइन में 1/6। अगर आप इन दोनों को एक साथ कर दोगे तो ये देखोगे कि 1/3 जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड में लाई करेगा ऑफ 1/6, हेंस 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/6। इसी तरह से आपको बाकी प्लॉटिंग भी करनी है। बी पार्ट, बी पार्ट में दो फ्रैक्शंस दी हैं 3/4 और 2/6। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी कि 3/4 कहाँ है। 3/4 हमारी थर्ड वाली लाइन में, ये थर्ड वाली रो में यहाँ पे है 3/4, ठीक। और 2/6 कहाँ है, 2/6 हमारी लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे है, ठीक है। तो क्लियरली 3/4 जो राइट साइड में है आपका ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। हम एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ नंबर लाइन को देख के ये बताया कि 3/4 जो है वो 2/6 से बड़ा है, बस जस्ट टू चेक कि क्या ये हमारा एलसीएम मेथड से भी आ रहा है। तो हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का। 2 2s will give you 4, 2 3s will give you 6, 2 1s will give you 2 और 3 as it is। तो LCM of 4 and 6 is 2 2s are 4, 4 3s are 12, है ना। तो अब आपको 3/4 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के डिनोमिनेटर में आपको 12 मिले। क्लियरली 3 4s will give you 12। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे 9/12 मिलेगा। ये 9/12 क्या है, ये 9/12 3/4 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिससे हमने डिनोमिनेटर को सेम किया है सो दैट वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शन। अगेन आपकी दूसरी वाली फ्रैक्शन क्या है, 2/6। डिनोमिनेटर कितना लाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, 12। 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर में 12 मिले, यू विल मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। 6 2s will give you 12, therefore 2 2s will give you 4, ठीक है। 4/12 क्या है, 4/12 2/6 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालते थे, कोई भी रैंडम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। अब हम कंपेयर करेंगे कि कैसे, क्योंकि अब हमारे पास 9/12 है और
9/12 है और 4/12 है। अब हमारा कंपैरिजन जो है वो थोड़ा इजी हो गया क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब हमें सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करना है। न्यूमरेटर में 9/12 बड़ा है। फिर आप पीछे जाओगे, आप देखोगे कि 9/12 किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी, 3/4 की, है ना। और 4/12 किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी, 2/6 की। तो ये क्वेश्चन हमने एलसीएम मेथड से भी प्रूव करके देख लिया कि ये जो रिलेशन है यही रिलेशन हमने नंबर लाइन से भी प्लॉट किया। ठीक है, तो ये दोनों अब जब आप एक ही चीज़ को सॉल्व करने के दो तरीके पढ़ते हो तो आपको ज़रूर क्रॉस चेक करके देखना चाहिए कि क्या ये दोनों सही है। ठीक है, ऑल्दो आपको क्वेश्चन में ये एलसीएम मेथड नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर लाइन पे फोकस करना है, बट हमने जस्ट टू चेक कि हमने जो पढ़ा है वो एप्लीकेबल है कि नहीं, हमने ये एलसीएम मेथड से भी करके देख लिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। दो पार्ट मैंने बता दिए हैं, बाकी सी डी इज नॉट देयर इन योर सिलेबस एंड ई पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन होमवर्क। मैम आपको ये क्वेश्चन म्यूट योरसेल्फ बेटा, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। C and D is not there in your syllabus and E is your homework. चलो, now we'll start with question number 5. Quickly, how quickly can you do? मतलब आपको सिर्फ देख के ही बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बहुत ही क्विकली आपको करना है, appropriate साइन लगाने हैं, है ना। Again in this part D and part E is not there in your syllabus and also part C. एक पार्ट में बताऊंगी, बाकी आप क्विकली करोगे। 1/2 और 1/5 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? डिनोमिनेटर्स जो है डिनोमिनेटर, ओके ओके ओके, अच्छा बेटा दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, है ना। जब हमने ये सेकेंड रूल पढ़ा था कंपैरिजन का, जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। जिस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी होती है। तो बी पार्ट भी मैं कर ही लेती हूँ। 2/4 एंड 3/6, इसमें ना तो डिनोमिनेटर सेम है बेटा, प्लीज। अब मैं चली जाऊंगी, आप लोग फिर देख लेना। Once I have told you that you have not to speak in between, then what is the problem? Should I leave the class? देखो, इस फ्रैक्शन को आप जब रिड्यूस करोगे तो 1/2 को रिड्यूस करके 2/4 को रिड्यूस करके 1/2 लिख सकते हैं, है ना। 3/6 को आप रिड्यूस करके 1/2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों फ्रैक्शंस कैसी हो गई? इस तरफ भी 1/2 है, इस तरफ भी 1/2 है। ये फ्रैक्शन आपकी हो गई इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, now part C. Part C is not there, part F we will solve. Part F में you have 7/9, 3/9. Denominators are same, so simply जो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बना that will be a bigger fraction. ठीक है, उसके बाद you have few questions left. क्वेश्चन नंबर I is not also not there. पीछे की तरफ में जो क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं वो है G, H, J और K। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। जस्ट बाय कंपेयरिंग यू कैन सी, जो J पार्ट है उसमें आप 6/10 को रिड्यूस कर सकते हो। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन ऐसी मिले जिसको आप रिड्यूस करके काम कर सकते हो, उसको आप जरूर रिड्यूस करोगे। ठीक है, उसमें है 6/10 और 3/5, तो 6/10 को हम रिड्यूस करेंगे बेटा प्लीज। उसका कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा 2। जब 2 से आप 6 को 6 बेटा जस्ट अ मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, तो मैं आपको जे पार्ट एक बार फिर से बता देती हूँ। जे पार्ट में एक तरफ आपको 6/10 गिवन है और 3/5 गिवन है। तो आपको ये देखने से लग रहा है कि यार इसमें ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है। तो आप क्या करोगे, एक चीज आप देख सकते हो कि 6/10 जो है उसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर क्या देखेंगे हम? 2 देखेंगे। कैसे? 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1, 2, 3 और 6। हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1, 2, 5
और 10, ठीक है। तो आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा 2, दोनों को ऊपर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3, 5 को जब 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5, इधर भी यू विल गेट 3/5। यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है। अब जिसने रिड्यूस करने को प्रैक्टिस नहीं किया अब उसके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, वो पहले एलसीएम निकालेगा फिर इक्वल करेगा तब जाके वो करेगा। लेकिन जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने की प्रैक्टिस अगर की है तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दी जे पार्ट इज नॉट देयर इन योर होमवर्क, रेस्ट द अदर क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ एज योर होमवर्क, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो फ्रैक्शंस गिवन है, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फ्रैक्शंस दी गई है, 12 फ्रैक्शंस दी हैं। सबसे पहले तो आपको एक एक फ्रैक्शन को देखना है, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो रही है तो आपको उसको रिड्यूस करना है, फिर आपको ग्रुप्स बनाने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। आई रिपीट कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो भी गिवन फ्रैक्शंस दी गई हैं, जैसे पहली फ्रैक्शन में ले ए जो है वो मेरी 2/12 है, ये रिड्यूस हो सकती है फर्दर, इसको मैं रिड्यूस करके 1/6 कर दूँगी। अगेन आप वही फैक्टर्स को ढूंढ के रिड्यूस करोगे, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो गई 1/6। बी जो है वो 3/15 है, ये रिड्यूस हो जाएगी 1/5। सी जो है वो 8/50 है, 8/50 रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी, आप इसका पहले कॉमन फैक्टर निकालोगे 1, 2, 4 और 8, 50 का निकालोगे 1, 2, 5, 10, ठीक है। क्लियरली यू कैन सी कि जो 2 है वही इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 2 4 और ये 225 टाइम्स। जब 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4/25, ठीक है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है 16/100, 16/100 इसका भी कॉमन फैक्टर आपको 2 ही मिलेगा, तो 2 8 एंड 250 टाइम्स। अगेन ये फर्दर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 4/25, इसका कॉमन फैक्टर आपको 4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यू हैव ई 10/60, कॉमन फैक्टर इज 1/6, कॉमन फैक्टर इसका 10 मिलेगा। देन यू हैव 15/75, 5 3s will give you 5 1s and 5 5s, ये आगे रिड्यूस होगा 1/5, ओके। सो जी का 12/60, 2 6 2 कितने टाइम्स 230 टाइम्स 1/5, h 16/96, 4 2 4 1/6, h I 12/75। हमने इन सारी फ्रैक्शन को रिड्यूस करके लिख दिया, ठीक है। अब आपको ग्रुप करना है। ए जो ए से स्टार्ट करते हैं, ए फर्स्ट ग्रुप में डालोगे आप ए है हमारी 1/6। अब आपको देखना है कि 1/6 कहाँ पे है। 1/6 ए भी है, ई भी है और एच भी है और जे भी है, और के भी, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट ग्रुपिंग होगी वो ए ई एच जे और के,
ग्रुप कैसे किया हमने, इन सारी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1/6 है। फिर आप सेकेंड ग्रुप देखोगे, सेकेंड ग्रुप में आप देखोगे b 1/5, तो 1/5 आपको कहाँ मिल रहा है, b पे मिल रहा है, f पे मिल रहा है और g पे मिल रहा है, ठीक है, b पे, f पे और g पे। थर्ड ग्रुप यू विल सी, थर्ड ग्रुप कहाँ मिल रहा है, 4/25, 4/25 कहाँ पे है, C पे है, D पे है और I पे है और लास्ट में L पे है, ठीक है। इसी तरह से आप पहले तो अपनी गिवन फ्रैक्शन को रिड्यूस करोगे, देन यू विल ग्रुप देम इनटू सेम ग्रुप्स, ठीक है। हमने सबसे पहले जितनी भी गिवन फ्रैक्शंस थी, 12 हमें गिवन फ्रैक्शंस थी, उसको रिड्यूस किया, फिर हमने सबकी ग्रुपिंग कर दी कि कौन किसके साथ लाई कर रहा है। इसमें आपका जो टास्क था वो था रिड्यूस करना, जिसने प्रैक्टिस की है उसके लिए इजी होगा। रिड्यूस करने के लिए टेबल्स अच्छे से आना चाहिए और आप कितनी क्विकली डिवीजन कर पा रहे हो ये, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मैम एक्सक्यूज मी मैम, यस यस, मैं रिड्यूस करते समय हमें कॉपी में पूरा एक्सप्लेनेशन दिखाना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बेटा आप जब भी रिड्यूस करोगे तो आप कहीं ना कहीं तो सॉल्व करोगे ना, अगर वो एक्सप्लेनेशन आपने अगर कॉपी में करके शो कर दिया है नीटली तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। रादर देन डूइंग द क्वेश्चन, कॉलम बनाकर हाँ रफ, एग्जैक्टली रफ कॉलम बना के आपको शो कर रहा है, रादर देन जस्ट राइटिंग दी फ्रैक्शन। आप ये अगर शो करोगे कि आपने कैसे निकाला है तो इट विल बी बेटर, उसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आप इसको कहीं ना कहीं तो सॉल्व करोगे ही ना, एंड दैट स्पेस आप अपनी नीटली रफ पेज में भी एक राइट साइड में कॉलम बना के रफ वर्क लिख के कर सकते हो, ठीक है। इट्स बेटर टू शो योर रफ वर्क इन मैथ्स, है ना। उससे आप क्रॉस, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो उसमें आपको क्रॉस चेक करने में भी इजी रहेगा, ठीक है। तो डेवलप दिस हैबिट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ओनली। क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्लास 6? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. so now in question, हाँ बस mute yourself. क्वेश्चन नंबर 7 में मैं जल्दी से बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट इज नॉट देयर, नहीं ए पार्ट इज देयर, बी और सी इज नॉट देयर इन द सिलेबस, ठीक है। तो मैं ए पार्ट आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि जो 5/9 है क्या वो इक्वल है 5/9, क्या वो इक्वल है, दिस इज द क्वेश्चन, टू 4/5, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, आप हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था ना, इसका प्रोडक्ट इसमें, इसका प्रोडक्ट इसमें, है ना। 5 5 25 और मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप अपनी कॉपी में डिटेल में लिखोगे, 9 4 विल गिव यू 36। तो क्लियरली ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये आप इसमें ऐसा लिखोगे, सिंस बोथ द फ्रैक्शन द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन इज and the denominator of the second fraction is not equal, hence this fraction is not equivalent। इस तरह से आपको काम करना है। पहले आपको पूरा न्यूमरेटर 1 क्या है, डिनोमिनेटर 1 क्या है, न्यूमरेटर 2 क्या है, डिनोमिनेटर 2 क्या है, ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। हो जाएगा, हो जाएगा ये क्लास। जो भी ये सोच रहा है कि बहुत होमवर्क मिल रहा है वो बिल्कुल परेशान ना हो, अभी 1-2 दिन में यू विल गेट योर दशहरा वेकेशन, 1-2 दिन की मिलेगी, उसमें आप आराम से काम कर सकते हो, बट काम पूरा होना चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। मैं नंबर ऑफ डेज आपका बढ़ा सकती हूँ बट काम मुझे पूरा चाहिए, ओके। तो 8 क्वेश्चन रह गया है, आपकी क्लास का टाइम भी ओवर हो गया, तो 8 क्वेश्चन हम और 9-10 क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू, ठीक है। जिसको जिस भी पॉइंट पे डाउट होती है दे कैन इमीडिएटली मैसेज द क्वेश्चन टू मी, इफ आई एम नॉट हैविंग द क्लास आई विल रिप्लाई यू बैक इमीडिएटली। इज दैट ओके एवरीवन? ओके मैम। ओके, थैंक यू। Yes, ma'am.